इब्ने हसन, आप अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? अच्छा, ऐसे है कि मेरी सेल फोन से मैं कनेक्टेड हूँ तो चार्जिंग ज़्यादा नहीं है। मैं बस दो तीन आपसे अच्छा क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर आप उनको बेसिक रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। मैं फिर वो स्ट्रीम देखता रहूँगा। तो अच्छा। क्वेश्चंस, एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि जी, ये जितने भी फिजिकल लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं, ये आपके ख्याल में ये किसने ये फ्रेमवर्क जो है इसको फॉर्मुलेट किया, एस्टेब्लिश किसने किया? ये प्रोग्रामर कौन है इसका जिसने आपके लिए शायद ये बेसिक सा सवाल हो, लेकिन जाहिर है एक थॉट प्रोवोकिंग चीज तो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज को अट्रैक्ट करती है। वो ऐसे क्यों नहीं है कि वो यूनिवर्स में मौजूद हर चीज दूसरी चीज को रिपेल करे। अ, जिस तरह से जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये तो चले, मैं एज एन एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। पर्पस ये है बात पूछने का कि ये किसने एस्टेब्लिश किया है। नहीं पहला पता क्वेश्चन तो किसने मेरा ये हो। एस्टैब्लिश किए हैं, किसने एस्टैब्लिश किए हैं। हो सकता है किसी ने एस्टैब्लिश किए हो, ठीक है। हो सकता है किसी ने किए हो, इसका चांस है कि हो सकता है किसी ने किए हो। और इस बात का भी चांस है कि हो सकता है किसी ने ना किए हो। ठीक है, हम्म। दोनों बातें हो सकती हैं। मगर जाहिर बात है कि हमें दोनों में से एक बात को सच मानने के लिए इस बात का सबूत चाहिए। ठीक है। एक बात याद रखेंगे, क्रिएटर की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, मगर वो ठीक। क्रिएटर क्या मजबूर वाला क्रिएटर है, क्वेश्चन ये है। सही है, अगर क्रिएटर एक ऐसा है कि उसने ये यूनिवर्स बनाया और वो चाहता था कि यूनिवर्स में इतनी पेन हो, इतनी सफरिंग हो, लोग इतने ईवल हो, तो वो एक बड़ा ही ईवल सा क्रिएटर है जो कि बस चाहता है कि लोग तकलीफ में मुब्तला हैं। तो यूनिवर्स तो ऐसा क्रिएटर बनाने का ज्यादा चांस है इस बात का। नहीं, लेकिन ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आपने जाहिर है एक बड़ी वैलिड बात की है। लेकिन फिर क्रिएटर जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जाके, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्स का क्रिएटर, वो एक एक प्लेनेट के, बल्कि इनफैक्ट एक गैलेक्सी के, एक सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट के ऊपर किसी एक रीजन के अंदर बैठी हुई किसी माँ के दिल में जो है वो अपने बच्चे के लिए एक वो भी डाल रहा है, ख्याल या केयर। तो इस तरह तो बहुत सी चीजें जो मोरल वैल्यूज हैं, जिनका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी हमें बहुत उनको बेसिक से समझना चाहिए कि ये क्यों है। अगर कोई क्रिएटर है मगर माँ के तो दिल इस में मोहब्बत क्यों है, इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो बिल्कुल क्रिएटर की जरूरत है ही नहीं है। ये तो एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। नहीं, ठीक है। ये तो आप कहते हैं ना एवोल्यूशनरी नहीं, मैकेनिज्म है, मैं नहीं अगर कह मैं रहा, ये बात तो साबित है ना कि ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। नहीं, बेसिकली आपके जो नजदीक साबित है ना, मेरे मैं नजदीक नहीं, तो मेरे ये बात ना नजदीक साबित साबित नहीं है, ये साइंटिफिकली जो दुनिया में बायोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि जो मोहब्बत का जज्बा है वो एवोल्यूशन की देन है। ये मैं अकेला नहीं मानता हूं, मैं वो मानता हूं जो कि जो इस फील्ड में सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग हैं वो मानते हैं। ठीक है, ठीक आप है, वो ठीक। मान रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा, आप उसके कॉन्ट्रेरी चल रहे हैं जो कि नॉलेजेबल लोग मानते हैं, जहां जिन लोगों ने चल, इस पे तहकीक की है उसके ऑपोजिट आप चल रहे हैं। मसला ठीक है। ये है कि मसला ये है कि ये जो आपके पास तो सेक्स भी है ना। सेक्स में तो बहुत सी सूरतों के अंदर, सेक्स के अंदर तो कोई जो है वो मोहब्बत का आंसर होता ही नहीं है। सेक्स तो एक ऐसा जज्बा है कि हाँ जी मैंने बस सेक्स करना है, तो वो लोग कर लेते हैं। और ये भी प्योरली जो है वो जो है वो एवोल्यूशनरी है। एवोल्यूशन, जारी बात है, एवोल्यूशन का या जिंदगी का सिलसिला सेक्स के बगैर आगे नहीं चल सकता, इसलिए सेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर माँ बच्चे से मोहब्बत ना करे, एक एक नफरत करने वाली माँ हो, के बच्चे पैदा हो और उन्हें कत्ल करने लग जाए, तो उसकी नस्ल तो आगे चलेगी नहीं ना। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसी के अंदर जो है वो एवोल्यूशन क्या हो जाती है, एवोल्यूशन जो है या एक्सटिंक्शन उन लोगों को रिजेक्ट कर देती है जो जो कि माएँ अपने बच्चों के लिए बड़ा जो है वो वो हो जाती हैं, नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर तो देती है फिर जालिम माओं को। मगर इस दूसरी तरह बात है से कि तो अगर फिर अगर सारे नहीं नहीं, एक जंगली मिनट एक जानवरों मिनट, को भाई खत्म हो एक जाना मिनट, चाहिए। जी, और जी, चंदा जी, जी। मेरे सुनो तो सही। अगर इसी तरह माँ का बच्चा स्विच कर दें तो उसको फिर भी इतनी मोहब्बत होती है।
बिल्कुल ऐसे हम ही, ऐसा बिल्कुल। करते हैं कि माँ का बच्चा, एक माँ से उसका बच्चा लेके किसी और का बच्चा उसको दे देते हैं, तो उसको वो उतनी मोहब्बत करेगी जितनी अपने बच्चे से करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने जो एग्जांपल दी नहीं नहीं, थी माँ ऐसे ही वाली नहीं है। वाली वो। आप बात नहीं को नहीं, अब गोलमोल सुन ले, जवाब ना सुन दें, ले। मुझे ये बताएं कि नहीं, माँ गोल उस बात मैं, बच्चे से उतनी देखिए, मोहब्बत करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, मैं तो इस बात से आपकी बिल्कुल एग्रीड हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा भाई हूँ वो मेरे ये कि मेरा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक माँ है, उसका एक बच्चा है, उसका अपना बच्चा ले लेते हैं, उसको किसी और का बच्चा दे देते हैं, क्या किसी और के बच्चे से उतनी मोहब्बत करेगी वो? नहीं, अगर तो उसको पता है कि उसका बच्चा चेंज करके किसी और का तो बच्चा हाँ दे दे ना, तो पता ही है ना भाई, पता है ना आपको, ठीक है, बात की ठीक, समझ क्यों नहीं आ रही? करेगी या नहीं ठीक करेगी? है, नहीं करेगी, जाहिर है नहीं करेगी। तो वो इसीलिए नहीं करेगी कि ये जेनेटिक्स के अंदर इंसान जो है वो अपने जीन्स को ही उतनी मोहब्बत करता है जितनी वो करना चाहता है, या उसे मैक्सिमम करनी चाहिए। दूसरे के जीन्स को वो उतनी मोहब्बत नहीं कर रहा होता। ठीक है, यही बात, इस चल, बात को साबित करने के लिए 100% ठीक है कि ये एवोल्यूशनरी है, कि जेनेटिक्स का ही चक्कर है कि जीन्स जो है वो अपने जीन्स को आगे जाना चाहते हैं, इसलिए वो उससे मोहब्बत करते हैं। अच्छा चलें, अब आपने अपनी बात कंप्लीट कर लिया तो मैं अब अपनी बात शुरू करूं। अभी तक शुरू ही नहीं हुई आपकी बात। नहीं, मैं आपका पॉइंट सुन रहा था, बीच में एक दो दफा मैंने इंटरप्ट करने की कोशिश की, तो अब अगर अच्छा आपने चलें, कंप्लीट कर लिया तो। करें बात, करें करें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो माँ वाली एग्जांपल मैंने दी थी, वो मैंने इसलिए नहीं दी थी कि ये कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है, वो मैंने एक जनरल एग्जांपल दी थी। चलें, इसको माँ से स्विच करते हैं, इसको हम ले जाते हैं कि मेरे सामने कोई जख्मी बकरी का बच्चा हो, तो मेरे दिल में उसके लिए भी वो आएगी फीलिंग। तो अब आप कहेंगे कि सारे फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं ये एवोल्यूशन की वजह से हैं। अब एग्जैक्टली, आप ये यही एग्जैक्टली। कहेंगे। तो फिर तो ऐसे होना चाहिए था कि एक टाइम के बाद जितनी क्रिएशन है उसमें से जो जंगली जानवर है वो खत्म हो जाने चाहिए थे इस लॉजिक का दुनिया आपस में से। कोई ताल्लुक ही नहीं है जो आप ये कह रहे हैं। नहीं, मसला यह है कि अब तो आपने अभी, माँ की मोहब्बत की एग्जाम्पल दी थी, तो मैं अब आपको उस माँ की मोहब्बत का फ्लॉ भी बता दूं। जी जी बता दें। ये याद रखिएगा कि एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि जब माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है तो वो रिलीज होना होता है। कई औरतें ऐसी ठीक। होती हैं कि वो हार्मोन रिलीज नहीं होता। मेरे जेहन से अब उसका नाम निकल गया, किसी को याद हो तो चैट में बता दें। और उन माओं को अपने बच्चों से लिटरली मोहब्बत नहीं होती, और कई ऐसी भी होती है कि उनको अपने बच्चों से नफरत होती है। ठीक है, तो आप बताएं कि फिर हम्म, जब वो एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म जिसने वो हार्मोन रिलीज करना होता है वो फेल हो जाता है, तो मोहब्बत आती नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है कि आप मेरी एवोल्यूशन ऑफ मोरालिटी वीडियो आई थी कल परसों, उसको जाके देखिएगा जरा। उसमें मैंने सारा कुछ बताया है कि इंसान को क्यों हमदर्दी होती है दूसरों से, क्यों इंसान जो है वो किसी को मुसीबत में देख के उसकी मदद करना चाहता है। ये सारी बातें मैंने की हैं, और एक बार नहीं की, बहुत बार की हैं। देखें, एवोल्यूशन की थ्योरी का पता है मसला क्या है? कि एवोल्यूशन की थ्योरी को लोग समझते नहीं है। एवोल्यूशन के पास सारे इन सवालों के जवाब हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। इंसान के दिमाग में ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनका काम जो है वो लव हार्मोन्स और प्लेजर हार्मोन्स ये सारे रिलीज करना होता है। जब वो ऑर्गन्स, दिमाग के सिस्टम्स, ऑर्गन्स, मॉड्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, तो इंसानों में से मोहब्बत की फीलिंग खत्म हो जाती है। इंसान को किसी दुनिया के बंदे से मोहब्बत और हमदर्दी नहीं होती जब दिमाग की के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाए। सही है, तो ये चीजें जो है ये सारी साइंसी तौर पे साबित शुदा हैं, और दिन ब दिन मजीद साबित होना शुरू हो जाते हैं, साबित होती जा रही है। ऑक्सीटोसिन उसका जो है वो बेसिकली लव हार्मोन है। ठीक है, हाँ। अच्छा सही है, अब आपने कुछ बातें की हैं। मैं बेसिकली, मेरा जो पॉइंट था पहला, उसके बाद आगे तो मैं, वो जब आपने क्रिएटर की बात की तो मैंने फिर उस क्रिएटर की बात को आगे करते हुए फिर मैं वो माँ वाली एग्जांपल पे आगे की फीलिंग्स और इमोशंस। पॉइंट मेरा ये था कि जो है ये बेसिकली एक टेंडेंसी तो रखी गई ना, चाहे वो एवोल्यूशन के थ्रू रखी गई है, जिस तरह भी नेचर के अंदर कुछ एक फिजिकल फिनोमेना की बेसिकली हमें कुछ प्रोग्रामिंग नजर आती है कि वो उसी तरह से चीजें वो करती हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाइक अगर जो ग्रेविटी है उसमें जो चीजें हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, मतलब वो नेचुरल एक लॉ है, वो लॉज कभी भी ब्रेक नहीं होते, वो चीजें उसी के हिसाब से। अब आप कहते हैं कि इन वाली कंडीशंस की वजह से
विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन पॉसिबल होती है, और वो क्रिएशंस में भी चेंज आती है, मैटर में भी चेंज आती है। तो लेकिन मैं जो ये बात पूछ रहा हूँ कि आज काफी सारी चीजें हम फुल इंटेलेक्ट यूज करते हुए भी वो शायद पॉसिबल ना हो, तो ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि ये बगैर किसी इंटेलेक्ट के यूज हुए, किसी बैक एंड डेवलपर के बगैर ये जो है ये सारी चीजें एस्टेब्लिश्ड हैं? इनमें किसी ने तो ये यार चीज, इसकी टेंडेंसी रखी है ना। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि वो ईवल खुदा ने रखी है ना, जिसने इंसानों को कत्ल गारत, जानवर कत्ल हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जिंदा खा रहे हैं, उसने रखी है। वो आपका अल्लाह थोड़ी है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। हम क्यों माने कि आपका वो नेक खुदा है जो चाहता है कि मैं बाथरूम में पहले सीधा पांव रखूं या उल्टा रखूं, जो चाहता है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं। ये इसका मैटर नहीं है कि लॉज ऑफ नेचर किसी ने दिए हैं या नहीं दिए। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ अल्लाह को साबित करना या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अल्लाह का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, खुदा का, भगवान का, जीसस का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। जिस खुदा से आप अपना मॉरल का कोड डिराइव करते हैं ना, वो खुदा तो 100% इस यूनिवर्स का खालिक है ही नहीं है। मगर वो भी आपको साबित करना होगा कि वाकई ये लॉज किसी ने दिए हैं। ये आपके हंच के ऊपर हम फैसला नहीं कर सकते। मेरे और आपके दरमियान फैसला इस बेस पे नहीं हो सकता कि आपको क्या फील होता है, क्योंकि मुझे उसके कुछ और, उसके ऑपोजिट कुछ और फील होता है। ठीक है, ना मेरी फीलिंग की बेस पे फैसला हो सकता है ना आपकी। ये आपकी फीलिंग है कि हाँ हाँ यूनिवर्स के लॉज कैसे आए कैसे नहीं आए। ठीक है, मेन मसला यह है कि यूनिवर्स जब नहीं था तो यूनिवर्स के लॉज कैसे थे कैसे नहीं थे, या यूनिवर्स के लॉज क्या होंगे, हमें नहीं पता कि उसका राइज कैसे होता है। पॉसिबिलिटी तो इस बात की भी है कि ऐसे भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिनमें ग्रेविटी ना हो। जिस यूनिवर्स में ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे कुछ भी नहीं होगा, तो लाइफ भी नहीं होगी। वहां पे कोई ये सोच नहीं रहा होगा कि हाँ जी यहाँ पे जिंदगी आई है तो कैसे आई है, क्योंकि वहां जिंदगी है ही नहीं है। तो फिर जिंदगी सोचेगी कैसे कि वो कैसे आई है। तो सवाल वहीं पे पैदा होते हैं जहां पे सवालों की बुनियाद होती है। सवालों की बुनियाद अब कैसे बनी है इस बात का हमें पता नहीं। ठीक है, सवाल की बुनियाद के बनने की वजह क्या रही है, जारी बात है कि सवाल जो है वो सवाल की बुनियाद की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो सवाल ये है कि हाँ जी हमें लॉज ऑफ नेचर किसने बनाए। लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो क्या हैं, वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ यूनिवर्स की जो सिस्टमैटिक आपके और मेरे सामने यूनिवर्स है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ये समझें कि लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो खुद इन्हीं लॉज ऑफ नेचर, यानी लॉ ऑफ नेचर ही है कि हर चीज की कोई रीजन होती है। अब हम ये कहें कि लॉज ऑफ नेचर खुद भी इसी लॉ के अंडर होंगे, तो ये बात करना एक फिलोसफिकल जो है ना कनंड्रम है। कि अगर हम ये समझते हैं कि कॉजेलिटी जो यूनिवर्स की है, जैसे सब्सटेंशिया निग्रा की और मेरी बड़ी इन डेप्थ बात हुई थी इस बात के ऊपर, कॉजेलिटी जो है वो, कॉजेलिटी का हमें कैसे पता कि कॉजेलिटी एग्जिस्ट करती है, कि एक चीज की कोई ना कोई वजह होती है। दुनिया में जो कुछ भी है हर चीज की कोई ना कोई वजह है। अगर हम ये समझें, और हमने अपनी फिलॉसफी और लॉजिक में कॉजेलिटी के लॉज लिख लिए ला के अरिस्टोटल और सोक्रेट्स के टाइम से। ठीक है, मगर सोक्रेट्स और अरिस्टोटल को ये लॉज मिले कहां से थे? सोक्रेट्स और अरिस्टोटल ने और ग्रीक फिलोसफर्स ने कॉजेलिटी जो हासिल की थी, क्या वो लॉजिक से हासिल की थी? वो लॉजिक से हासिल नहीं की थी। कॉजेलिटी उन्होंने यूनिवर्स को ऑब्जर्व करके हासिल की, उन्हें समझ आई थी, और फिर उन्होंने लॉजिक के प्रिंसिपल्स में उसको डाल दिया। इसका मतलब है जो लॉजिक का या फिलॉसफी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कॉजेलिटी, बेसिकली वो यूनिवर्स की ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चला। ऐसा नहीं है कि लॉजिक ने हमें ये दिया, हमें यूनिवर्स ने कॉजेलिटी का लॉ दिया। इसलिए कॉजेलिटी का लॉ अगर आप ये कहें कि यूनिवर्स को सुपरसीड कर सकता है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा अगर आप ये समझेंगे लॉजिक खुद कॉजेलिटी को एक्सप्लेन कर सकती है। लॉजिक कॉजेलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कॉजेलिटी लॉजिक को सुपरसीड करती है। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।